तो क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद वक्फ बोर्ड के लिए भी आवाज़ उठाएंगे आज? देखो, मेरे नेता ने हर जुल्म के खिलाफ, हर गलत फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई है और मुझे यकीन है हर गलत के खिलाफ वो आवाज़ उठाएगी। भारतबंदी का आंदोलन हुआ था, उसके बाद में हमारे भाई ने एक आवाज़ दी थी कि हम 11 सितंबर को एक वो तो एक ट्रेलर था, ये एक सिस्टम है हमारा, ये हमारे पूरे बहुजन समाज का एक सिस्टम है और हम इसको छीन के लेंगे, इस आरक्षण को। बिल्कुल। सरकार जिस तरीके से अब कानून ला रही है, वर्गीकरण का मसला हुआ या बाबा साहेब की प्रतिमा को हटा दिया गया संसद के अंदर से, तो क्या लग रहा है इन फैसलों से किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या करने की कोशिश सरकार की है? ये जातिवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का इनकी मंशा है और इस मंशा के तहत ये जो भी कदम उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं। नहीं, क्रीमी लेयर का जो फैसला हमारे समाज के प्रति दिया है इन लोगों ने, तो क्रीमी लेयर कहीं ना कहीं और क्षेत्रों में भी दे सकते थे ये लोग, तो उन क्षेत्रों में इन्होंने क्रीमी लेयर नहीं दी। उन्होंने राजनीति में क्रीमी लेयर दे के देखते ना, राजनीति में क्रीमी लेयर दे देते और जगह और भी बहुत सारी है वहाँ क्रीमी लेयर दे देते। अगर इनको क्रीमी लेयर का प्रस्ताव लाना था तो जिस कम्युनिटी ने, जिस जजों की कम्युनिटी ने ये फैसला सुना है उस जज की कम्युनिटी में हमारा भी प्रतिनिधित्व रखना था उन्हें, और हम 2 या 3 जज हमारे भी होने थे, जैसे कि उनको हमारे दर्द, उनकी हमारी मंशा की उनको इच्छा होती और वो लोग बताते कि किस तरह से हमने 30,000 साल से हम ये आरक्षण से जो जूझ रहे हैं हम लोग, वो हम सारे झेल रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा हमारा दर्द क्या है, वो उन लोगों को कैसे पता जिन्होंने हमारे दर्द के ऊपर वो लोग फैसला करने जा रहे हैं, और वो ऐसे फैसले कर देते हैं जिनसे अंदर हमें बांटने का काम किया जाता है। आज हमारे सामने नीचे कास्ट को लोग और विभिन्न कास्टों के लोग को लाके खड़ा कर दिया कि इनसे कह दिया कि ये लोग नहीं, आप इनको यहाँ से वर्गीकरण करके इस तरह से वर्गीकरण क्रीमी लेयर का करें। क्रीमी लेयर के वर्गीकरण का कहीं प्रावधान बाबा साहब के संविधान में हम लोगों ने नहीं देखा और ना ही पढ़ा और ना ही है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद बने हैं, तो क्या लग रहा है वो आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, तो क्या लगता है एक बहुजनों के लीडर के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद उभर रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद की जहाँ तक आपने पूछा उभरने की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद का एक अलग स्टैंड है और वो एक अलग स्टैंड पे अच्छे से विराजमान है और उस स्टैंड में युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट से लड़े, बाकायदा ताल ठोक के लड़े नगीना सीट से कि मैं नगीना सीट से सांसद जीत के आऊँगा, और वहाँ से सांसद जीतने का उनका कारण मेन कारण यूथ का रहा। और यहाँ भी आप लोग जहाँ देख रहे हो, आप कैमरा घुमा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूथ है। यूथ चंद्रशेखर को आइकन मानता है और इस आइकन के तहत वो चंद्रशेखर को फॉलो करता है। और चंद्रशेखर कहीं ना कहीं, आप देखो अभी भी संसद के कितने सेशन हुए, अभी तो बहुत बड़े संसद सेशन नहीं हुए। चंद्रशेखर आज पहली बार जब संसद में गए तो जय संविधान के नारे के बाद उसके बाद में सभी ने कॉपी किया, जय संविधान बोलना शुरू किया। नहीं, इससे पहले तो जय संविधान संसद में नहीं बोला जाता था। अब संसद में जब चंद्रशेखर ने ये सारी चीज़ें उठाई, चंद्रशेखर ये नहीं दलितों के नेता है, चंद्रशेखर ने अपने नारियों के बारे में भी बोला, जो भी प्राइवेटीकरण हो रहा है उसके बारे में बोला, किसान मजदूर के बारे में बोला। ये एक उभरता हुआ सितारा है जो एक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ओर लेके जाएगा। आज दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है ये सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, पूरे एससी समाज का है या पूरे ओबीसी का है? पूरे एससी सामाजिक है, जो सब पूरा समाज आता है उसका है ये। और बात आती है लीडरशिप की, तो भाई तो शुरू से ही लीडर रहे हैं। अच्छा, दोनों में चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती में क्या फ़र्क देख पा रहे हैं आज की तारीख में? दोनों ही हमारे लिए सम्मानित है, दोनों अच्छी लीडर है। मायावती हमारी नेता के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट, मायावती हमारी नेता रही है और हमारी आदर्श है। जिस समय बाबा साहब ने ये कारवा शुरू किया था, तो कारवा जब बाबा साहब का निधन हुआ उसके बाद ये कारवा आदर्श रही हैं, अब नहीं है? नहीं है, आदर्श रही हैं, तब से रही हैं और अब तक भी है। और तब से वो कारवा काशीराम जी ने संभाला और काशीराम जी ने संभालते हुए कारवा मायावती जी के हाथ में दिया। और जिस तरह से मायावती जी ने बहुजन समाज को जगाने का काम किया, उस समय वो छुपाया नहीं जा सकता। मायावती जी आज भी हमारी नेता है और चंद्रशेखर भाई भी आज भी हमारे नेता है। और चंद्रशेखर भाई इस कारवा को, जो मायावती जी ने जहाँ जाके छोड़ा है, अभी इसको कारवा को जहाँ तक लेके आई है, इस कारवा को दुगनी स्पीड से बढ़ाने का काम चंद्रशेखर भाई करेंगे और वो कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा उधर भीड़ दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर किस बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एसटी एससी का जो आरक्षण है उसमें भी राज्य सरकारें अपने हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी आरक्षण में आरक्षण दे सकती हैं, उसमें कोटे में कोटा दे सकती हैं। तो इसी को लेकर आज दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो लोगों से और मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कहाँ से लोग आ रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? विजय, कहाँ से आए हो? बदायूं से। कहाँ से? बदायूं से। क्यों आए हो यहाँ पे?
चलो चलो किसी और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इधर कुछ लोग, जी भाई साहब क्या नाम है आपका? आशुतोष, भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक। तो ये बताइए, दिल्ली में आज आप इकट्ठा हो रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्यों आप आए हैं यहाँ पर? यहाँ मैं जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए आया हूँ। इसी मुद्दे पर हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। जो आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जा रहा है, जो कोटे में कोटा की प्रणाली है, उसको ख़त्म कराने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो SC ST में क्रीमी लेयर को लागू किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए आए हैं। हम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जब तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन नहीं होगा तब तक जो है कोलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, और जब तक कोलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा तब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मण महापंचायत बना रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोग लेटरल एंट्री को ख़त्म कराने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। डोनेशन प्रणाली से जो लोगों को इंजीनियर बनाया जा रहा है, डॉक्टर बनाया जा रहा है, जिसके पास पैसा है वो इंजीनियर। क्या लग रहा है सरकार क्या करना चाहती है इस तरह से? सरकार कुछ नहीं करना चाहती, हम लोग सरकार को बदलना चाहते हैं और सरकार को हम लोग बदल दें। SC में आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा है, प्रतिमाओं को वहाँ से संसद से हटा दिया जाता है बाबा साहेब की, तो सरकार की मंशा क्या देखते हैं? सरकार की मंशा ये है कि बहुजन समाज के जितने भी प्रतीक हैं, हमारे जितने भी स्मारक हैं, वो ख़त्म कर दिया जाए, और जो भारतीय संविधान है उसको ख़त्म कर दिया जाए। भारतीय संविधान को ख़त्म करने के लिए इन्होंने नारा दिया कि 400 सीट दीजिए, हम ख़त्म कर देंगे। 400 सीट के उत्तर प्रदेश वालों ने हम लोगों का सहयोग किया, हम सारे लोग मिलकर इकट्ठा वोट किए। अयोध्या की सीट आप हार गए। अयोध्या की अवधेश जी के साथ में था, प्रचार हमने किया, हम लोगों ने अयोध्या की सीट हरा दिया। मैं वहीं से आता हूँ, इसलिए जो है ये संविधान को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये जो वर्गीकरण उधर मुस्लिम समाज से मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आखिर आए हैं। आइए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। कोई जाति नहीं होती और दीपक ही नहीं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? और संविधान ही नहीं बचा। क्या नाम होगा आपका? क्या करोगे? आप आए हो, कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। क्यों आप यहाँ पर आए हैं भाई? ना कभी झुकेंगे। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन मुजफ्फरनगर से पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व जिला प्रवक्ता एवं वार्ड नंबर 41 से आज़ाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर प्रत्याशी रह चुका हूँ, और मैं भीम आर्मी चीफ एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मानता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल मैसेज दिया, तो मैं इसीलिए दिल्ली पहुँचा हूँ। अच्छा, क्या लगता है SC ST में आरक्षण हो रहा है, वक्फ बोर्ड का भी एक मसला चल रहा है, तो क्या लगता है चंद्रशेखर आज़ाद वक्फ बोर्ड के लिए भी आवाज़ उठाएंगे आज? देखो, मेरे नेता ने हर जुल्म के खिलाफ, हर गलत फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और मुझे यकीन है हर गलत के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगी। देखिए, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जीत कर आए हैं नगीना से, वहाँ बड़ी संख्या में मुसलमानों ने सपोर्ट किया, तो चंद्रशेखर से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो संसद के अंदर भी और सड़क पर भी मुसलमानों को लेकर मुद्दे उठाएंगे। तो क्या लग रहा है आगे चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से इस सरकार के खिलाफ कदम उठाने वाले हैं? देखो, मेरे नेता ने जो ये नौजवान तैयार किए हैं ना, ये गली कूचों की लड़ाई को सड़कों से चलाकर आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ में दे देते हैं, और उस लड़ाई को बड़े स्तर पर आदरणीय चंद्रशेखर उठाते हैं। अगर छोटे स्तर पर इन नौजवानों से काम नहीं चलता तो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ भी पहुँचने का काम करते हैं। मेरे नेता को नगीना से दलित मुस्लिम के साथ अन्य वर्ग के लोगों ने भी जिताने का काम किया है, लोकतांत्रिक अधिकार देकर। मुझे यकीन है मेरा नेता हर आवाज़ को बुलंद करेगा। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद आसिफ। आसिम। चलिए आसिम भाई, तो आप और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया भाई, आसिम भाई ने हमसे बातचीत की। देखो, और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँ। आप इधर, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से इधर आ जाएं, कुछ लोगों से मैं और बातचीत करूँ। और देखिए, इधर बड़ी संख्या में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद का इंतज़ार है, जैसे ही चंद्रशेखर यहाँ पर पहुँचेंगे वैसे ही और ज़्यादा कहीं ना कहीं भीड़ जुट जाएगी। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? हाँ जी, कहाँ से आए हो आप? जी, मैं तो बदायूं से आया हूँ। बदायूं से आए हो आप ख़ास इस विरोध प्रदर्शन में यहाँ स्टेडियम में चंद्रशेखर आज़ाद की रैली में हिस्सा लेने के लिए? जी जी। क्या लगता है सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है? ST SC में आरक्षण भी देने की वो उसने बात कही है। सरकार ये है जो को बहुजन, हमारा बहुजन समाज है, इसको मतलब नीचे स्तर पे पहले से तो है ही है, और ज़्यादा नीचे के ले जाने के लिए सोच रही है जी। और जो भी है कि कोई भी
नीची जात का हो व्यक्ति, उसके दिन दाड़े मौत कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। आप कहीं भी देख लो, सहारनपुर में देख लो, अभी कल परसों का मामला ही है, 2 लोगों को गोली मारी है उन्होंने। तो ये सिर्फ हमारे पिछड़े हुए जाति के लिए बहुत ज़्यादा वो है। तो हमारे चंद्रशेखर भाई इसके लिए लड़ रहे हैं, हम उसी के लिए सहयोग के लिए आए हैं। समर्थन करने के लिए अब दिल्ली भी आएंगे, जहाँ चंद्रशेखर बुलाएंगे वहाँ जाएंगे। वहाँ जाएंगे जी। देखिए उत्तर प्रदेश से बदायूं से आए हैं और दिल्ली में इस वक्त अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद अब यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद किस तरीके की चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ उठाते हैं और कौन कौन से मुद्दों को आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रखते हैं। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त।